हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल पाल जी के ज्ञान में दोस्तों, जिसके माध्यम से दोस्तों आपको सीटेट की तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि बच्चे एग्जाम में प्रश्नों को देखकर चकित रह जाते हैं दोस्तों कि ये कैसे हल होगा दोस्तों। तो उसकी एक ट्रिक के साथ आपको संधि दोस्तों पढ़ाएंगे कि संधि दोस्तों कैसे पहचान होती है और आप कैसे पहचान पाएंगे। आप सेकंड में ही, 1 सेकंड नहीं लगेगा पहचानने में दोस्तों, 1 सेकंड में ही आप पहचान जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं दोस्तों? संधि की दोस्तों परिभाषा है कि संधि किसे कहते हैं? दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं दोस्तों। दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं दोस्तों ये तो संधि की परिभाषा होती है दोस्तों। अब आप पहचानेंगे कैसे दोस्तों? और संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों संधि के प्रकार के बारे में जानेंगे दोस्तों। संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं संधि के प्रकार? तो दोस्तों स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोस्तों, ये 3 प्रकार की संधियां होती हैं दोस्तों। अब दोस्तों पढ़ेंगे स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? स्वर संधि के 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आप पढ़ेंगे एक एक संधि को कि किस प्रकार से आप नैनो सेकंड में बता पाएंगे कि इसमें ये संधि है, इसमें ये संधि है दोस्तों। तो पढ़ेंगे सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को आप कैसे पहचानेंगे देखेंगे ट्रिक के साथ। तो ट्रिक दोस्तों इसमें क्या है? दीर्घ संधि, जब किसी शब्द के बीच में बड़ी मात्रा आ जाए वहाँ पर दीर्घ संधि होगी दोस्तों। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू ऊ। बड़ा आ जाए, बड़ी ई की मात्रा आ जाए, बड़ू ऊ की मात्रा आ जाए दोस्तों, वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। जहाँ पर बड़ी मात्रा आए देखेंगे उदाहरण के द्वारा। उदाहरण है दोस्तों भानुदय, भानु बड़ू ऊ की मात्रा आई। महात्मा, बड़ा आ की मात्रा आई दोस्तों। देवालय, बड़ा आ की मात्रा आई इसमें बीच में दोस्तों, देवालय हो गया। अब दोस्तों है स्वाधीन, स्वाधीन में भी दोस्तों बड़ी आ की मात्रा आई, तो ये भी दीर्घ संधि हो जाएगा। अंडाकार में बड़ा आ की मात्रा आई बीच में, तो ये भी अंडाकार क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि के अंतर्गत। बीच में बड़ी ई की मात्रा आई तो दोस्तों ये भी दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों। दीर्घ संधि की ये पहचान होती है कि जब किसी शब्द के बीच में बड़ी मात्रा आए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। उसे क्या कहेंगे? उसे दीर्घ संधि कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं? तो गुण संधि की क्या पहचान है? तो गुण संधि की क्या पहचान होती है? जिन शब्दों के बीच में सिर्फ एक मात्रा हो वहाँ पर गुण संधि होगी। केवल एक मात्रा हो, एक मात्रा हो वहाँ पर गुण संधि हो जाएगी दोस्तों। अब देखेंगे इसके उदाहरण। नरेंद्र केवल एक मात्रा है। देवव्रति केवल एक मात्रा है। नरेश केवल एक मात्रा है। महोदय, महोदय में दोस्तों केवल एक मात्रा है। तो दोस्तों क्या हो जाएंगे? ये गुण संधि। गुण संधि में दोस्तों केवल एक मात्रा होगी दोस्तों, एक मात्रा होगी दोस्तों, तो वहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। अब इसी प्रकार दोस्तों पढ़ेंगे वृद्धि संधि को। वृद्धि संधि दोस्तों किसे कहते हैं? वृद्धि संधि को पढ़ेंगे, इसकी क्या पहचान होती है? दोस्तों इसकी क्या पहचान होती है? इसकी पहचान होती है जिन शब्दों के बीच में दो मात्राएं हों वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। जिन शब्दों के बीच में दो मात्राएं हों
कैसी कैसी दो मात्राएं हों दोस्तों, चाहे इस प्रकार की दो मात्राएं हों और चाहे दोस्तों इस प्रकार की दो मात्राएं हों, तो वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। इसके उदाहरण देखेंगे, उदाहरण के द्वारा समझेंगे इसको। मत्ता एक में दो मात्राएं हैं तो ये क्या हो जाएगी, ये वृद्धि संधि हो जाएगी दोस्तों। एक एक दो मात्राएं हैं दोस्तों, वृद्धि संधि हो जाएगी इसमें भी। सदैव दो मात्राएं हैं, वृद्धि संधि। महोज दो मात्राएं हैं, तो दोस्तों इसमें भी वृद्धि संधि हो जाएगी दोस्तों। इस प्रकार से संधि को पहचानेंगे दोस्तों। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। एण संधि किसे कहते हैं? एण संधि की दोस्तों क्या पहचान होती है दोस्तों? एण संधि की क्या पहचान होती है? जब किसी शब्द के बीच में या, रा, ला और बा के साथ आधा अक्षर आए, वहां पर एण संधि होगी। जिन शब्दों के बीच में या, रा, ला के साथ आधा अक्षर आए तो वहां पर एण संधि होगी। तो इसकी क्या पहचान है दोस्तों? इसकी यही पहचान है दोस्तों, या, रा, ला के बा के साथ आधा अक्षर आएगा। कैसे आएगा, उदाहरण देखेंगे। स्वागत, बा से पहले बा के साथ आधो सा आया तो दोस्तों ये एण संधि हो जाएगी दोस्तों। प्रत्येक, या के साथ में आधा अक्षर आया। अभ्यागत, आधा अक्षर आया, बा से पहले आधा ना आया। अत्यधिक, या से पहले आधा ता आया, तो दोस्तों ये एण संधि के उदाहरण हो जाएंगे दोस्तों। वहां पर क्या होगा, एण संधि दोस्तों। अयाद संधि दोस्तों किसे कहते हैं? अयाद संधि जब किसी शब्द के बीच में या, वा का उच्चारण निकले, वहां पर अयाद संधि होगी। जब किसी शब्द के बीच में या, वा का उच्चारण निकले, वहां पर अयाद संधि होगी दोस्तों। इसके एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। जैसे नयन, नयन या का उच्चारण हुआ। गायक, या का उच्चारण हुआ दोस्तों, या का उच्चारण निकला दोस्तों, यहाँ भी अयाद संधि हो जाएगी दोस्तों। और देखो शयन, या का उच्चारण निकला। पावन, पावन, बा का उच्चारण निकला दोस्तों। वावन, बा का उच्चारण निकला। पावन, पा का उच्चारण निकला दोस्तों। तो यहाँ भी अयाद संधि हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे अयाद संधि के उच्चारण दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार आप संधि को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी संधि की ट्रिक के माध्यम से आपको पहचान हो जाएगी, और एग्जाम में आने से पहले आप देखते ही बता देंगे कि इसमें ये संधि है दोस्तों, इसमें ये संधि है। तो दोस्तों कल आपको पढ़ाएंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि के कितने प्रकार होते हैं और क्या पहचान होती है दोस्तों। और पढ़ाएंगे फिर विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की क्या पहचान होती है दोस्तों, और किस प्रकार हम व्यंजन संधि को समझ सकेंगे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आपको समास को इस प्रकार दोस्तों पढ़ाएंगे कि आप पलक झपकते ही उत्तर दे सकेंगे दोस्तों कि समास कितना सरल होता है दोस्तों। समास दोस्तों पढ़ाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको अलंकार का पढ़ाएंगे। अलंकार किस प्रकार का होता है, कैसे दोस्तों इसको समझा जाएगा अलंकार। जिस प्रकार आपने गुण संधि, वृद्धि संधि, एण संधि, दीर्घ संधि, सभी संधियों को दोस्तों आपने बड़े ही ध्यान से पढ़ा है दोस्तों। उसी प्रकार से आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो सकेगी दोस्तों। और दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपकी सीटेट बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो सके दोस्तों। तो दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। बिना सब्सक्राइब करे हमारे चैनल को बिल्कुल भी ना जाएं।
दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों चैनल को, जिसके माध्यम से आपको अच्छे अच्छे टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं कल अगले से।